मसले पर चुप हो जाते हैं या फिर पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करते हैं, ये पाकिस्तान के आम लोगों की राय है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुआ है आतंकी हमला। वायुसेना के काफिले पर गोलीबारी की खबर है। हमले में 1 जवान शहीद हो गए जबकि 4 जख्मी हैं। इलाज सभी का चल रहा है। घायल जवानों का उधमपुर अस्पताल में इलाज जारी है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है। 2 से 3 आतंकी थे। वायुसेना के काफिले पर हमला कर दिया गया, 1 जवान शहीद हो गए। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अजय, किस तरीके से हमला हुआ, क्या पहले से घात लगाए हुए थे आतंकी, और जो 2 से 3 आतंकियों की संख्या बताई जा रही है, कैसा एरिया है जहां पर छिपे हैं, जहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है? शाम को 6 बजे का वक्त था जब आतंकी जो हैं उस सनई इलाके में, सुरनकोट का जो इलाका है वहां पर छुपे हुए थे और उन्होंने जैसे ही देखा कि ये वायुसेना का काफिला वहां पहुंचा है, उन्होंने वो ताबड़तोड़ तीनों तरफ से उस पर फायरिंग कर दी, जिसमें 6 वायुसेना और सेना के जवान जो है वो जख्मी हुए थे। और उसी के बाद से सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके में घेराबंदी करके जो है ऑपरेशन चलाया हुआ है। हम इस समय जम्मू पुंछ हाईवे पे हैं और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हर आने जाने वाली गाड़ी को फ्रिस्क कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति जो हैं इसमें सवार तो नहीं, क्योंकि पुंछ में हमले के बाद आतंकी जो हैं वो वहां से भागने के लिए कोशिश कर सकते हैं। और इसी चीज को लेकर जो है सुरक्षा बल इस चीज ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर गाड़ी को, हर व्यक्ति को चेक किया जा सके। पूरे जंगल का इलाका जो है वहां पर जो है सेना और पुलिस का, सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है और इस चीज को देखा जा रहा है कि आतंकी आखिरकार हमले के बाद वहां कहां गए। आपको बताऊं कि 6 वायुसेना के जब जवान जख्मी हुए, उसके बावजूद भी जख्मी जवानों ने हथियार संभाले और तुरंत कार्रवाई शुरू की, रिटेलिएशन शुरू किया, जिसमें आतंकी जो थे उनको भागने पर मजबूर कर दिया जंगल के इलाके में। और आतंकी जिस जंगल में छुपे हुए हैं उस घने जंगल के इलाके को जो है अब सर्च के जरिए देखा जा रहा है कि आतंकी कहां छुपे हैं, ताकि इनकी जल्द से जल्द इनका सफाया हो सके। रात का अंधेरा था, ऐसे में जो ऑपरेशन है उस वक्त कहीं ना कहीं काफी स्लो चलाया जा रहा था, मगर जिस तरीके से ये ऑपरेशन चल रहा था उसमें एक चीज को सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि आतंकी कहीं भी छुपे हों उनको मार गिराया जा सके। आपको बता दूं कि जो इनपुट है, जिस तरीके से लगातार सुरक्षा बलों को इनपुट मिल रहा है, उसके मुताबिक लगभग 3 से 4 आतंकी जो है अलग अलग ग्रुप्स में राजौरी, पुंछ और आसपास के जंगलों में लगातार घूम रहे हैं और इसी वजह से यहां पर वो किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखें तो ये तीसरा बड़ा हमला जो है इस इलाके में माना जा रहा है, जिसके बाद सुरक्षा बल भी अलर्ट हो गए हैं, सतर्क हो गए हैं, ताकि इस तरह की गतिविधियों को, आतंकी हरकतों को जो है किसी भी तरीके से नाकाम किया जा सके। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो आतंकी हैं ये पाकिस्तानी सेना द्वारा ट्रेंड किए गए पाकिस्तानी आतंकी हैं, जिनकी कोशिश जो है वो ये है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निशाना बनाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुरक्षा बलों और सिविलियन की कैजुअलिटी की जा सके। आपको याद होगा भाटातुरिया में आतंकियों ने किस तरीके से सेना की काफिले पर सेना के जवानों को निशाना बनाया और उसमें 9 लोगों की शहादत हुई थी 2022 में। उसके बाद से लगातार आप देखें तो इस इलाके में आतंकी गतिविधियाँ तेज़ हुई हैं और अभी पिछले कुछ दिनों में आप देखें, चाहे वो ढांगरी में 7 सिविलियंस की निर्मम हत्या करने का वाकया हो, उसके साथ साथ सेना के काफिले पर हमला हो, एक सिविलियन की उसके घर में घुसकर हत्या करने का मामला हो, तो ये तमाम जो चीजें हुई हैं ये साफ दर्शाती हैं कि पाकिस्तान की मंशा किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में बड़े हमलों को अंजाम देने की है। मगर सुरक्षा बल लगातार अलर्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं कि सुरक्षा बलों को नुकसान जरूर उठाना पड़ रहा है, मगर पूरी ताकत के साथ जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना और वायुसेना के जवान जो है अतिरिक्त सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार डटे हुए हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ये आतंकी कहीं भी छुप के बैठे हों उनको जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए और उनका सफाया किया जा सके। अजय, चूंकि चुनावी माहौल भी देश में है और चुनाव को देखते हुए बड़े तगड़े इंतजाम सुरक्षा के रहते हैं, क्या ये समझा जाए कि जानबूझकर ये स्ट्रैटेजी आतंकियों की रही होगी कि लोगों में दहशत पैदा की जा सके?
देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। दरअसल आपको ये बता दूं कि ये जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है वो साफ इशारा करती है कि पाकिस्तान में जब चुनाव हुए तो पाकिस्तान के चुनावों में जो सबसे ज़्यादा हू हल्ला मचा हुआ था दुनिया भर में, वो इस चीज़ को लेकर था कि वहाँ पर पाकिस्तानी सेना जो है वो किस तरीके से वहाँ पे राजनीतिक दलों में, सरकार में अपनी इंटरफेरेंस रखती है। और इसीलिए जो है ये हमले के बाद जो है जो पाकिस्तान में चुनावों के बाद जब भारत में चुनाव आए तो पाकिस्तान ने इन हरकतों को तेज किया। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो शॉट्स लगातार दिखाते रहें। और आपको बताऊं कि जब आप भारत में चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, तो पाकिस्तान की ये मंशा है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जब चुनाव हो तो दुनिया में ये कहीं ना कहीं संदेश ना चला जाए कि जम्मू कश्मीर में शांति है, जम्मू कश्मीर में आम लोग जो है बढ़ चढ़कर जो है वो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं और 70-80% पोलिंग यहाँ पे हो रही है। वो पाकिस्तान को कहीं गवारा नहीं होगा। इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ पर बड़े हमलों को करके एक बार जो लोग हैं उनको डराया जा सके, ताकि लोग अपने चुनावों का समय जो है अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए और वोट परसेंटेज को ना बढ़ा सके। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मंशा है। मगर इस नापाक इरादे के पीछे पाकिस्तान जो मर्जी सोचता हो, सुरक्षा बलों के होते यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के ये नापाक इरादे चल नहीं पाएंगे और जल्द उन आतंकियों का भी सफाया होगा और पाकिस्तान के उन जो प्लान है उनका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको निस्तो नाबूद करने के लिए सुरक्षा बलों ने लगातार कमर कसी हुई है। अनंतनाग में जो है पोलिंग डिले की गई है जो 7 मई को होनी थी, अब उसे 6ठे चरण में कर दिया गया है। मगर कश्मीर में होने वाली पोलिंग में जो अनुमान है, बढ़ चढ़ कर लोग भाग लेंगे इस पूरे पोल प्रोसेस में। और इस पर्व में जो पाकिस्तान को एक साफ संदेश होगा कि पाकिस्तान की जो मंशा है जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने की, यहाँ के लोगों के गुमराह करने की, वो नहीं चल पाएगी। अजय, हालांकि आज संडे का दिन है, बहुत से लोगों की छुट्टियां होंगी, खासतौर से गवर्नमेंट सेक्टर में छुट्टियां होंगी, प्राइवेट सेक्टर में भी छुट्टी हो सकती हैं। क्या आम लोगों के लिहाज से किसी भी तरह का कोई इंस्ट्रक्शंस हैं सेना के अधिकारियों की तरफ से, सेना की तरफ से? देखिए, एक चीज़ बड़ी साफ है, जो आपने कहा कि संडे का दिन आम लोगों के लिए वो होता है जब वो अपने आप को रिलैक्स करते हैं। मगर सबसे पहला सल्यूट सुरक्षा बलों के इन जवानों को जो जिनके लिए कोई संडे या कोई छुट्टी मायने नहीं रखती है। और उसके साथ साथ आपको बता दूं कि इस संडे के दिन भी ये लोग जो हैं पूरी मुस्तैदगी के साथ जो है वो लगे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द यहाँ आतंकियों का सफाया हो सके। वहीं अगर बात की जाए आम लोगों की, तो आम लोगों को जो है ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर दी जा रही हैं, जो लोग अपने जब यहाँ पे सुरक्षा बल फ्रिस्किंग करें तो वो अपने आई कार्ड्स और अपने डॉक्यूमेंट्स को जरूर चेक करवाएं। किसी अनजान व्यक्ति को हाईवे पे चलते वक्त जो है वो किसी भी तरह से वो लिफ्ट ना दें, क्योंकि आतंकी जो हैं वो किसी भी तरीके से वहां से भागने के प्रयास कर सकते हैं। जंगल में छुपे आतंकियों का सफाया आज नहीं तो कल होगा ही, और ऐसे में आतंकी इस इलाके से भागें ये कोशिश करें या किसी आम इंसान की मदद से भागने की प्रयास करें, तो उसको रोकने के लिए लगातार जो है सुरक्षा बल जो है वो डटे हुए हैं। और इसीलिए चीज़ के लिए जो है लगातार लोगों को इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं कि लोग जो हैं वो किसी भी तरीके से जो है वो गाड़ियों को रोककर किसी को लिफ्ट ना दें। आप देखें, जब भी गाड़ियां आती हैं, चाहे वो बसेस हैं, छोटी गाड़ियां हैं, उनके आई कार्ड्स को चेक करना, गाड़ी के भीतर जाकर सवारियों को चेक करना कि कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं जो कोई इस जो हमले में शामिल हो और उसके बाद वहां से भागा हो। पुलिस इस चीज़ को लेकर भी जांच कर रही है कि किसी भी तरीके से अगर कोई ऐसा शख्स जो है इस इलाके में हो जिसने किसी भी तरह से किसी आतंकी हमले में आतंकियों की मदद की हो, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जब आतंकी हमला होता है तो आतंकी जिस इलाके में कहीं कोई अटैक करते हैं तो उसमें आतंकी जो हैं वो किसी न किसी टाउट के जरिए यहाँ पर हमले को अंजाम देते हैं। पहले रुकते हैं, वहाँ पर उसकी रेकी करते हैं और उसके बाद जब वहाँ पर सुरक्षा बलों का काफिला पहुँचा उसे निशाना बनाते हैं। इस हमले में भी ऐसा ही हुआ। 6 बजे का वक्त था जब ये हमला हुआ, मगर जिन आतंकियों ने वहाँ हमला किया है उस हमले में कहीं ना कहीं किसी न किसी लोकल सपोर्ट की मदद से इन आतंकियों ने उस इलाके की रेकी की और उसके बाद वहाँ पर इस हमले को अंजाम दिया। इस चीज़ की जो है आशंका लगातार बनी हुई है और इसी लिए अब इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि गाड़ियों में जरूरी भी है लोग हों। अजय, ये सब जरूरी भी है क्योंकि जब इस तरह के हमले होते हैं, जब इस तरह की स्ट्रैटेजी होती है आतंकियों की, तो वो लोकल सपोर्ट के बिना पॉसिबल हो नहीं पाती। इसीलिए जरूरी भी है इस तरह की चेकिंग करना। अजय, बहुत शुक्रिया आपका अभी के लिए ये सभी अपडेट्स, तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर आप रखिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर जो है वो चुनाव से जुड़ी